भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 28/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15/4/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे। जी बाबा, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना बाप बच्चों के पास रहेगा। कोई भी पेपर में साथ रहेगा, हिलने नहीं देगा। संपूर्ण निश्चय हो, हर बात में कल्याण। बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी। ओम नमः शिवाय। अच्छा, और बताओ, सब ठीक है ना? सभी बच्चे खुश हैं? अच्छा, सभी बच्चों को मीठे प्यारे बाबा का याद प्यार। सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बाबा का मैसेज कब आएगा, बाबा कब बुलाएगा। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा इधर योग करने का टाइम नहीं मिलता, तो अब बाबा ने योग करने का, पुरुषार्थ करने का टाइम दे दिया। सभी बच्चे सेवा भी करें, बैठे बैठे, और पुरुषार्थ भी करें, याद की यात्रा में भी रहें। 8 घंटे याद की यात्रा में मतलब चलते फिरते बाप की याद में रहना। अच्छा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। बच्चे, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। जो भी एक एक चीज़ ड्रामा में सूट हो रही है वो भी कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा का रचयिता कौन? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा। तो बाप पर संपूर्ण निश्चय, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय। जब बाप पर निश्चय होगा तब ड्रामा पर भी निश्चय होगा। बाप के सब बच्चे हैं, ये परीक्षा है, हिलना नहीं है। बाप चाहते हैं हर एक बच्चे पेपर में पास होके दिखावे। परीक्षा तो आएगी, आ रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है। बाप ने पहले ही कहा था, जब पहले बच्चे बाबा से मिलने आते थे मन में क्या सोचते थे? कहाँ हम गलत जगह तो नहीं फंस गए हैं? बाबा, कहाँ हम श्रीमत के विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं? कहाँ हम कोई गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं? तो उन बच्चों को बाबा ने क्या कहा? जहाँ जहाँ जो भी कहते हैं बाबा आते हैं, जाओ देख कर आओ क्या लगा पड़ा है। बाप कहते हैं बच्चों, बाप मिल गया। बच्चे उलझ जाते हैं बाप को पहचानने में। बाप कैसा है, क्या करता है? बाप इतना प्यारा है, इतना मीठा है, ये शिव बाप है। बाप की स्थिति एक रस है। बाप को कोई बैठकर गाली भी देगा तो भी कुछ नहीं कहेगा, हंसेगा तो भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बाप प्यार का सागर, शांति का सागर है। इसलिए हम बच्चे भी बाप जैसे बने, बाप समान बने। ठीक है? सभी बच्चों को बाप यही कहेंगे ना, बच्चे हिलना नहीं। पेपर कुछ नहीं है। अब तो बाप सभी बच्चों को बैठ करके तैयार कर रहे हैं, तो बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। सभी बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे जितना बाप की याद में रहेंगे उतना बाप बच्चों के पास रहेगा। बाबा कोई भी पेपर में साथ रहेगा, हिलने नहीं देगा। संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण निश्चय मतलब मेरे दिल में बाबा है। पेपर को देख करके हिलना नहीं। बाबा, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, हर बात में कल्याण। बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी। ठीक है बच्चों? और कुछ पूछना है बच्चे? किसी ने कहा, बाबा इतनी सारी गालियां दे रहे हैं सभी। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इसमें भी कल्याण है। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। अच्छा बताओ, आप बच्चों के पास आपकी दुकान में क्या रखा है? हीरे। तो आप क्या देंगे? अगर दूसरे की दुकान में जाकर के देखेंगे तो उसने कचरा रखा है, तो क्या देगा? जिसकी दुकान में जो रखा है वो वही देगा ना। क्या बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात है? क्योंकि उसने अपनी दुकान में वही रखा है तो वो देगा भी वही। बाप है रत्नागर, रतन देने वाला, तो ये चीज में भी हिलना नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपने बाबा ने इतनी गालियां खाई, अपन ने भी बड़ी गालियां खाई। बिना गाली के हार थोड़ी मिलेगा। बलदेव, ठीक है, टेंशन नहीं, नो टेंशन, बस अटेंशन। अपनी दुकान में कुछ भी गलत ना मिले, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? ठीक है बच्चों? बच्चों ने कहा, बाबा वर्तमान और क्या पुरुषार्थ करें?
वर्तमान का पुरुषार्थ जो बाप ने कहा है, मुरली पर विशेष अटेंशन। एक बारी नहीं, 3-3 बारी पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा है तो पढ़ लेंगे, प्यार से पढ़ें। एक होता है काम चलाने के लिए मजबूरी से, बाबा ने कहा है ना। एक होता है वाह मेरे को बाबा कितना प्यार करता है, मुझे भी बाबा से इतना ही प्यार है, मैं 3-3 बारी बाबा की चिट्ठी पढ़ता हूँ। बस चिट्ठी पढ़े और हर चिट्ठी के अक्षर में ये सोचे कि चिट्ठी किसके लिए है, मेरे लिए। ये सारी शिक्षाएं मेरे लिए हैं। ये चिट्ठी किसको भेजी है बाबा ने, मुझे भेजी है। हर एक ये सोचे। कभी कभी मन में आता है ना, अच्छा देखा इसके अंदर ये कमी है तो इसके लिए भेजी है ना, बिल्कुल नहीं। किसके लिए भेजी है, मेरे लिए। मेरे बाबा ने परमधाम से चिट्ठी भेजी है मेरे लिए। तो रोज अपनी चिट्ठी को 3 बारी जरूर पढ़ें, सुने, ठीक है बच्चों। मजबूरी वश नहीं, कहीं तो प्यार भी मजबूरी में कर रहे हैं। अगर प्यार से पढ़ते हैं तो प्यार भी सच्चा है, ठीक है बच्चों। ये पुरुषार्थ अब चाहिए। और भी पढ़ना चाहते हैं तो भले पढ़ें, सुने, लेकिन जो मुरली है वो 3 बारी तो जरूर पढ़ें। बच्चों ने पूछा अव्यक्त मुरली और साकार मुरली दोनों पढ़े बाबा? बाबा ने कहा भल पढ़ सकते हैं। बाप जानते तो हैं हर एक बच्चे से विशेष प्यार भी है। कोशिश करें हर बच्चा किसी भी तरह के विकार में ना जाए। बच्चे सोचते हैं अब तो बाबा मिलन नहीं हो रहा है, अंदर घर में बैठे हैं, क्या करें, बाबा सब देखता है। तो उस चीज़ का अटेंशन रखें, पुरुषार्थ को तीव्र करें, बढ़ाएं तो बुद्धि में कुछ भी ख्याल नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। ये सभी बच्चों को मैसेज देना है। घर में बैठे हैं, बाबा ने पुरुषार्थ के लिए सबको टाइम दिया है। घर बैठे बैठे मन में कोई ख्यालात ना चले। अब सब कुछ बंद, दुनिया में फुल स्टॉप लग गया। अब अपनी बुद्धि में भी फुल स्टॉप की बिंदी लगा लेवे, ठीक है। अच्छा, और कुछ पूछना है पूछो। बाप कहेगा बच्चे अब तैयार हो जाओ, है ना। बाबा ने पहले भी बहुत बार इशारा दिया है कि बच्चे तैयार रहो। बच्चे सोचते हैं अभी तो 12-13 साल पड़े हैं, चादर ओढ़ के सो जाते हैं। किसी आत्मा ने पूछा ड्रामा 5000 साल का है और कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले स्वर्ग था। अब उनके क्रिश्चियन के कैलेंडर के हिसाब से 2000 साल तो हो चुके हैं, 2020 हो गया है, तो ये 5000 साल कैसे होता है? वो गणित बराबर कहीं भी बैठता नहीं है। बाबा ने कहा गणित बराबर बैठेगा कैसे? ये कैलेंडर तो उनके हिसाब से बना हुआ है। बाप के कैलेंडर से देखे ना, उनके कैलेंडर से क्यों देखते हैं? उनका कैलेंडर कब बना? अभी 100-200 साल में कैलेंडर बना। अब बाप के अनुसार कैलेंडर देखें, ठीक है। अब 2000 साल पहले थोड़ा बहुत ड्रामा होता है, पर बहुत कुछ तो 100 वर्ष में निपट जाएगा। सब कुछ बस स्वयंवर रहेगा, लेकिन स्वयंवर तक वो भी संगम युग में ही आएगा, ठीक है ना। किसी आत्मा ने कहा इतनी जल्दी हो जाएगा? संगम युग अब 2034 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप कितने वर्ष में स्वयंवर में बैठेंगे? बाबा ने कहा स्वयंवर में कितने पर बैठेंगे? आजकल दुनिया में कितने वर्ष में शादी होती है? बच्चों ने कहा 21 साल 25 साल के अंदर हो जाती है। बाबा ने कहा हाँ, उधर 25 साल के ऊपर होंगी। फिर बच्चों ने कहा तो फिर संगम युग 100 साल के ऊपर हो गया? बाबा ने कहा हाँ भले, ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट मतलब क्या? जैसे दुनिया में भी देखो, महत्व ज़्यादा 1.25 महीने का होता है। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? तो हर चीज़ में देखना, 1.25 महीने में संगम भी पूरा हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि 1.25 महीने पड़े हैं तो सब बचे रहेंगे। दुनिया साफ 100 साल में। स्वयंवर तक कौन बैठा रहेगा, कौन देखेगा? उनके लिए तो 100 साल के अंदर ही है ना, 100 साल में ही है। अब सतयुग आएगा तो धीरे 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 से आता है, कलयुग आता है तो धीरे धीरे से आता है। अब द्वापर युग जब आता है तो क्या होता है? ऐसा तो नहीं कि भाई एक साथ ही कलयुग आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे 3 हिस्सा सुख मिलता है और 1 हिस्सा दुख मिलता है। सतयुग में धीरे 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 आएगा। अब मानो एक घर है, टूट बहुत जल्दी जाता है ना, लेकिन जब बनता है बनने में टाइम लगता है।
अब पूरा नक्शा तो तैयार हो गया, 100 वर्ष के अंदर सब खाली हो जाएगा। इसको बनने में कितना समय लगेगा? स्वयंवर तक वो बन जाएगा और फिर उसके बाद उद्घाटन हो जाएगा। ऐसे करके अब एंट्री हो गई सतयुग में, फिर 1 से शुरू हो गया। समझ गए? फिर बच्चों ने कहा हाँ, फिर बहुत कम लोग ही बचेंगे। बाबा ने कहा बहुत कम माना बहुत कम, सब ऊपर बैठेंगे शांति से। इधर अशांति मचाई है, वहाँ शांत रहेंगे, वहाँ कोई अशांति मचाएगा ही नहीं, क्योंकि शरीर नहीं है। ठीक है बच्चों? किसी ने पूछा जैसे वहाँ लंबी आयु होती है तो इसी दुनिया के हिसाब से शरीर बढ़ेगा या और जल्दी बढ़ेगा शरीर? बाबा ने कहा देखो बच्चे, शरीर भल जल्दी बढ़ेगा पर प्रकृति के अनुसार, है ना। शरीर बढ़ जाएगा पर बूढ़ा जल्दी नहीं होगा। शक्ल अकल सब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। सतयुगी दुनिया क्या बड़ी अच्छी दुनिया है। कोई कहते हैं हम इधर सेफ रहेंगे, हम घर बनाकर एक एक कोने में सेफ रहेंगे। ये बाबा ने नहीं कहा। किस मुरली में कहा कि एक आप घर बनाएंगे तो उस घर को तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। प्रकृति उस पर डाका नहीं डालेगी। प्रकृति है भाई, हर चीज को लेंगी। वो तो भोजन लेंगी ना, और भोजन करते समय ये नहीं देखेगी ये घर तो बाबा का घर है, मैं इसको नहीं खाऊंगी। उसको सेवा ही वो दी है कि भाई कुछ भी मिले खाना है। किसी ने पूछा बाबा ने तो बोला है कि जो भी अपने बाबा के सेंटर है ये सेफ्टी का किला हो जाएगा। बाबा ने कहा कब तक सेंटर सेफ्टी का रहेगा? पहले बताओ कब तक रहेगा ये सेफ्टी का किला? अच्छा, क्या उधर विनाश नहीं होगा? ये बाप ने कौन सी मुरली में कहा कि सेंटर पर विनाश नहीं होगा? बाप ने क्या कहा सुनो। बाप ने कहा अंत तक अपने बच्चों को दाल रोटी खिलाएगा, ये कहा ना। दूसरी बात, किनको खिलाएगा? जो सच्चे दिल वाले हैं, जो फराक दिल वाले हैं, जो बड़े दिल वाले हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चाई सफाई के साथ बाप के साथ हैं, उनको दाल रोटी खिलाएगा। अब भाई जो वो हैं वह निश्चिंत हो जावे, अगर नहीं है तो फिर मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। पहले ये बात बुद्धि में डाल लेवे, सच्चे दिल पर साहिब राजी, झूठी दिल पर साहिब राजी नहीं कहा। चाहे कोई कितना भी घमंड करे, हमारे पास इतना धन है, उस समय धन क्या होगा? ये जो पेड़ के पत्ते गिरते हैं ना, पेड़ के पत्ते की फिर भी वैल्यू रहेगी, पर कागज के पत्ते की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पेड़ का पत्ता तो अच्छा है, खा भी गए तो शरीर में फायदा करेगा, पर उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। समझे बच्चे? और सतयुग में चलना है तो बड़ा अच्छा नज़ारा है सतयुग। सतयुग बड़ा प्यारा है। कोई कोई कहते हैं हम तो राजधानी के आसपास रहते हैं, राजधानी में तो हमें कुछ नहीं होगा। अपन कहेंगे ये तो सबसे पहले बुद्धि से निकाल देवे, क्योंकि सबसे पहले विनाश तो उधर ही होगा, पहले राजधानी में ही। भाई देखो, पहले 16,000 में चलना है तो झाड़ू तो लगाना पड़ेगा ना, साफ तो करना पड़ेगा। दूर दूर तक के लिए साफ हो जाएगा राजधानी, क्योंकि प्रकृति भी अपना कर्तव्य करने वाली है। आज भी देखो, भूकंप आ गया तो क्या हुआ? सब गिर गया, झाड़ू लग गई। तूफान आ गया तो उड़ा के ले गया, एक लहर आ गई तो बहा के ले गई। सबसे बड़ी बात, धरती ही फट गई, सब स्वाहा। और ये होगा। ठीक है बच्चों? भाई अब तो ये इशारा है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर मधुबन हो, बाप तो सबका है ना। मंदिर का गेट बंद करके मधुबन का गेट खोलेगा क्या? तो बाप तो मंदिर वाला भी है तो मधुबन वाला भी है, तो पक्षपात थोड़ी करेगा। सही है, बाबा चर्च का गेट बंद करके मधुबन का गेट खोलेगा क्या? क्योंकि बाप तो उनका भी है ना। समझ गए? बाप सबका है। ऐसा नहीं है ये मेरा बच्चा है लेकिन जो दूर वाला है वो मेरा बच्चा नहीं है। बाप की दृष्टि में जब न्याय होता है ना, दोनों को एक ही लाइन में खड़ा करता है, चाहे वो अपना सगा हो या लगा हो। सगा लगा मतलब क्या? जो बाप की श्रीमत पे चले वो सगा, जो मनमत पे चले वो लगा। तो बाप न्याय करते समय जो श्रीमत पर चला है, उन्होंने अपना भाग्य जमा किया है, तो उनको उसका फल जरूर देंगे। समझ गए? ऐसा नहीं जो मनमत पर चला है उसको श्रीमत देंगे या उसको उसका फल देंगे, नहीं। ये बाप का एक कोर्ट है,
जिसमें रिश्वत नहीं चलेगा कि बाबा हम तो आपके साथ साथ रहते थे ना, हमें तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये भी बाप नहीं सुनेगा। बाप ये सुनेगा, हाँ मेरा बच्चा श्रीमत पर चला, बाप को बड़े प्यार से याद किया, पढ़ाई अच्छे से पढ़ी, मनसा सेवा की, तो बच्चा फुल पास है। समझ गए? बाप जब सुनाएगा तो चाहे कोई किसका सिफारिश लेके आवे, किसी का कोई सिफारिश नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए एवर रेडी रहो। सभी बच्चों के लिए मैसेज है, बच्चे सेवा करो। और जो भी बच्चे कहाँ कहाँ फंसे हैं, उलझे हैं, बच्चों को लगता है कि बच्चे दलदल में जा रहे हैं, उन बच्चों का हाथ पकड़ो और निकालो। समझ गए ना? बच्चे कौन हैं? मुक्तिदाता के बच्चे हैं, मास्टर मुक्तिदाता। तो अब क्या करना है? मास्टर मुक्तिदाता बनके मुक्ति का दान देना है, मुक्त करना है। बच्चे समझ गए हैं, समझदार हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, ओम नमः शिवाय। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है नंबर 1 भव। बच्चों सदा याद रखो कि हम बाप समान हैं। बाबा हमारे साथ है तो नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि जहां बाप है वहां कोई भी पाप हो ही नहीं सकता। माया नजदीक भी नहीं आ सकती, तो फुल पास हो जाएंगे ना। नंबर 1 की निशानी है माया को विन करने वाले, सदा विजयी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।